नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। प्रयागराज महाकुंभ में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इसके बावजूद गंगा का जल पूरी तरह से रोगाणु मुक्त रहा। देश के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर ने एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा है कि गंगा दुनिया की ऐसे मीठे पानी की नदी है जिसमें हजारों प्रकार के बैक्टीरिया फेज हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्रदूषण को खत्म करने में सक्षम है। क्या है गंगा जल की यह अद्भुत शक्ति जिससे दुनिया के वैज्ञानिक भी हैरान हैं? देखिए खास पेशकश। गंगा वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शरिश्चारी पापहारी पुनातुमा। गंगा गंगोत्री से गंगा सागर तक भारत की चिरपुरातन संस्कृति की गवाह है। इस पावन नदी के किनारे कई सभ्यताओं ने सांस ली और आज भी गंगा का पावन और मनोहारी जल अपने अमृत गुणों को साथ लिए बह रहा है। गंगा जल पावन तो है ही और इसे चमत्कारी भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और अब तो वैज्ञानिक शोध से भी ये साबित हो गया है। हम आपको इसके पीछे के तथ्य और तर्क भी बताएंगे। जो कुंभ के दौरान देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने इसमें आस्था की डुबकी लगाई थी और अब दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं वो इस पर शोध कर रहे हैं और इस पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज से तमाम रोगों के उपचार पर शोध चल रहा है। और जिस तरह से स्पेन में होने वाली साइंस कॉन्फ्रेंस में गंगा जल के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज जो है वो चर्चा का विषय बने हैं और जिस तरह से शोध के जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद पूरी दुनिया हैरान है कि गंगा में आखिर ऐसे औषधीय गुण कैसे पाए जाते हैं जिससे न सिर्फ तमाम रोगों का उपचार संभव है बल्कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट जो वायरस है, जो बैक्टीरिया हैं, उनका भी इलाज किया जाता है और एंटीबायोटिक और जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मारा जा सकता है। प्रयागराज की पावन धरा पर 45 दिन तक आस्था का सबसे बड़ा मेला लगा। महाकुंभ में देश दुनिया के करोड़ों लोगों ने पावन स्नान किया। इसके बावजूद गंगा की निर्मलता और पवित्रता पर कोई असर नहीं पड़ा। ये सब भी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन उसी दौरान गंगा जल की पवित्रता को लेकर सवाल उठाए गए। प्रयागराज के संगम तट पर 45 दिनों तक चले कुंभ मेले के दौरान देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी धारा में अमृत स्नान किया। तो ये स्नान अमृत स्नान क्यों कहलाता है, ये तथ्य भी अब वैज्ञानिक शोध का विषय है और तमाम वैज्ञानिक, देश और दुनिया के तमाम वैज्ञानिक इस विषय में शोध कर रहे हैं कि गंगा के अंदर आखिर वो कौन से तत्व होते हैं जो गंगा जल को अमृत के समान बनाते हैं। उनमें तमाम ऐसे औषधीय गुण होते हैं जिससे न सिर्फ तमाम रोगों का उपचार संभव है बल्कि एक साथ करोड़ों लोग भी गंगा में स्नान करें तो गंगा के पानी पर उनके शरीर से निकले बायोन्स यानी जो बैक्टीरियाज हैं उनका कोई असर नहीं पड़ता है। इस दौरान ग्लोबल साइंस कम्युनिटी और यूरोपियन एक्वाकल्चर सोसाइटी की नज़र भी गंगा पर थी। उनकी दिलचस्पी ये जानने में थी कि कुंभ के दौरान करोड़ों लोगों के स्नान से गंगा के पानी पर क्या असर हुआ है। इसको लेकर पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर लगातार शोध करते रहे और उसके जो परिणाम सामने आए वो चौंकाने वाले थे। बहुत बड़ी जिज्ञासा थी पूरे इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी में कि एक छोटी सी जगह पर करोड़ों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल पानी में प्रवेश कर रहे हैं, पानी के अंदर अपने शरीर से जो है ये माइक्रोबायोम्स पहुंचा रहे हैं, तो पानी उसको किस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो मैं उनको टाइम टू टाइम अपनी फाइंडिंग शेयर कर रहा था और ये बोला था कि जब पूरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी और जब कुंभ खत्म हो जाएगा उसके 1 महीने बाद तक मैं सारे पैरामीटर्स के सैंपलिंग कर लूँगा, तब मैं डेटा एनालिसिस करके रिसर्च पेपर भेजूँगा। डॉक्टर अजय सोनकर के शोध में सबसे आश्चर्यजनक बात यह आई कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज की प्रजातियां मौजूद हैं। बैक्टीरियोफेज की वजह से उसकी पवित्रता बनी रहती है। ड्रग रेजिडेंट या एंटीबायोटिक रेजिडेंट बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। गंगा जल की ये खूबी जानकर विज्ञान जगत में हलचल है। यूरोपियन एक्वाकल्चर सोसाइटी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी इनिशियल रिपोर्ट, जो आपका इंटरिम रिपोर्ट है,
वो भी आप इमीडिएटली हमें भेज दीजिए, हम इसी मार्च के इशू में उसको पब्लिश करना चाहते हैं। इनका एक यूरोपियन एक्वाकल्चर जो है साइंटिफिक मैगजीन एंड जर्नल है, तो उसमें वो पब्लिश करना चाह रहे थे, तो मैंने भेज दी। तो उसकी जो कंटेंट थे उससे वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए कि ये तो जो फाइंडिंग है ये बहुत चौंकाने वाली और बहुत रिवोल्यूशनरी है कि इतनी बड़ी वैरायटी में जो है बैक्टीरियोफेज की इस प्रजातियाँ अवेलेबल हैं इस रिवर में, जो एक बहुत बड़े तादाद में जो है बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में बैक्टीरियाज को जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ग्लोबल साइंस कम्युनिटी ने इसे बेहद चौंकाने वाला और क्रांतिकारी माना है, क्योंकि गंगा में सभी तरह के बैक्टीरिया को मारने वाले बैक्टीरियोफेज की इतनी विस्तृत प्रजातियां मौजूद हैं, जो बहुत बड़े लेवल पर हर तरह के बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर रही थी। गंगा के औषधीय गुणों के चमत्कार से दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं और हमारे यहाँ सदियों से गंगा के जल को अमृत माना जाता है और माना जाता है कि गंगा की एक बूंद भी मनुष्य को तार देती है और मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कहा जाता है। तो ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। इस गंगा में जो गुण हैं जिनकी दुनिया अब पहचान कर रही है, हमने उनकी पहचान सदियों पहले कर ली थी और इसीलिए इस नदी को जीवित देवी का दर्जा दिया गया, इसकी पूजा की जाती रही। गंगा जल इतना चमत्कारी और गुणकारी कैसे है, इसका पता ऐसे चलता है कि ड्रग रेजिडेंट बैक्टीरिया से होते हैं जानलेवा रोग। दुनिया भर में उपचार के लिए बैक्टीरियोफेज पर शोध। अब तक वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिली। गंगा में बैक्टीरियोफेज की प्रजातियों का पता चला। गंगा जल दवाई से खत्म न होने वाले बैक्टीरिया को मारता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब हम स्टडी कर रहे थे तो ऐसी बैक्टीरियाज को हमने आइडेंटिफाई किया जो ड्रग रेजिस्टेंट थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज थी। उसको मारने के लिए कई प्रजातियां गंगा के जो है पानी में मौजूद हैं। कुछ बैक्टीरियोफेज है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर पैराइड फेज, जो सीधे जो है डायरेक्ट लाइटिक रेप्लिकेशन प्रोसेस से जो है इस तरह के जो बैक्टीरियाज हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट हैं या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं उनको मार देती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक गंगा के पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज में ड्रग रेजिडेंट या एंटीबायोटिक रेजिडेंट बैक्टीरिया से निपटने का स्कोप देख रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि गंगा में बैक्टीरियोफेज की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। इतना ही नहीं, शोध में जो तथ्य सामने आए हैं उनके जरिए दुनिया भर की नदियों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। दुनिया भर की नदियों को बचाया जा सकता है। किसी भी जगह पर पानी में गंगा के पानी के जरिए उस पानी में गंगा जैसी खूबियां विकसित कर उस पानी को शुद्ध किया जा सकता है। स्पेन की यूरोपियन एक्वाकल्चर सोसाइटी ने भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर को महाकुंभ के दौरान गंगा के इम्यून सिस्टम के बदलते स्वरूप पर अपनी रिसर्च को दुनिया के सामने रखने के लिए बुलाया है। ये जब सारी चीज़ें इन्वॉल्व की हमने उसके अंदर अपनी रिपोर्ट भेजी तो पूरे जो है खलबली है इस समय साइंस कम्युनिटी में। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है हमारे स्पेन में होने वाले उस साइंटिफिक सेमिनार में आएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने रिलेट किया। क्योंकि ऑलरेडी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज को से जो संक्रमण हो जाता है उससे इंसानों की जान बचाने के लिए बहुत सी जगहों पर बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में हो रहा है। तो वो हमसे समझना चाहते हैं कि कौन सी जो है बैक्टीरियोफेज की वैरायटीज़ हैं इन्हेंस्ड जो यहाँ पे पाई जाती हैं, जो किस किस तरह के बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से किसी को संक्रमण हो जाए तो कोई एंटीबायोटिक तो काम करेगी ही नहीं, तो उसको बचाया ही नहीं जा सकता जो है किसी इलाज से। तो उसको सिर्फ बैक्टीरियोफेज है जो स्पेसिफिकली जा करके उसको किल कर सकता है। वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर का कहना है कि गंगा में पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेज हर तरह के पॉल्यूशन से निपटने में सक्षम है, सिवाय केमिकल पॉल्यूशन जो गंगा की आत्मशुद्धि की प्रक्रिया को ही प्रभावित कर सकता है। अगर गंगा में केमिकल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ना हो तो गंगा हर तरह के पॉल्यूशन से सुरक्षित है। किसी भी वाटर बॉडी में अगर गंगा के बैक्टीरियोफेज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज हैं वो सारी जो है ख़त्म हो जाएंगी और वो पानी प्योर हो जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, जैसे एसटीपी है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें जो आप क्लोरीन इस्तेमाल कर रहे हो
जिससे गंगा की सेल्फ क्लीनिंग जो एबिलिटी है वो प्रभावित हो रही है। उसके बजाय आप बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करें। गंगा के पानी से आप बैक्टीरिया, और मज़ेदार बात क्या है कि जो बैक्टीरिया आप हटाना चाहते हो वही उसी को होस्ट करेगा बैक्टीरिया, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप सिर्फ बैक्टीरियोफेज को इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो सेलेक्टिवली वो उसको होस्ट बना लेगा और उसी के उन्हीं बैक्टीरिया में अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा और सारे बैक्टीरिया को किल कर देगा। उसके बाद आप जो है यूवी एक्सपोजर दे दीजिए पानी को कि जो बैक्टीरियोफेज के रेसिड्यूज़ हैं वो काउंटर हो जाएं, फिर आप पानी को छोड़ दीजिए जो है गंगा में। यानी मां गंगा को पतित पावनी यूं ही नहीं कहा जाता और इसके जल के औषधीय गुण तो वाकई अमृत समान और चमत्कारी हैं। कुंभ मेले के दौरान गंगा की शुद्धता और पवित्रता को लेकर तमाम सवाल उठाए गए, लेकिन अब शोध से भी ये साबित हो रहा है कि अगर हम गंगा में केमिकल ना छोड़े और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ना बहाएं तो कोई भी ऐसा जो तत्व नहीं है जो गंगा को अशुद्ध कर सकता है। उसके पानी की जो क्वालिटी है उस पर उसका असर पड़ सकता है। गंगा के अंदर खुद आत्मशुद्धि की जो गुण है वो शायद उसे दुनिया की तमाम नदियों से अलग बनाता है। और जिस तरह की वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम क्लोरीन जैसे तत्व और तमाम जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और केमिकल्स हैं वो गंगा में ना बहाएं तो इनकी जो आत्मशुद्धि का जो गुण है वो लगातार बना रहेगा। इतना ही नहीं, इस जल से हम दूसरी नदियों को भी शुद्ध कर सकते हैं, उनके जीवन को भी बढ़ा सकते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।